अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। भाई अल्लाह पाक आप सबको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन का आगाज करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। भाई आपका भाई सो के तो काफी पहले का उठा हुआ है, बल्कि व्लॉग लेट स्टार्ट किया जा रहा है। भाई मैं उठा था तकरीबन 11 सवा 11 बजे, उठ के मुंह धोया, मुंह धो के नाश्ता वाश्ता किया और नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर मैं काम में लग गया था, तो वो मैं वीडियो नहीं बना सका। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1 बजे। उठा कितने बजे था? 11 सवा 11 बजे और व्लॉग स्टार्ट किया जा रहा है 1 बजे। भाई काफी देर से स्टार्ट किया जा रहा है। भाई अभी का सीन कुछ इस तरह है कि आज मेरी बेगम साहिबा बना रही हैं कोरमा, चिकन कोरमा अपने हाथों से फर्स्ट टाइम। तो भाई ये एक नई बात है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली कोरमा जो है वो मेरी मामा ही बनाती थी, तो मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मामा ने कहा भाई आज तुम बनाओगी। सही बात है। तो भाई ऐसा है कि ये एक नया सीन है, तो अभी चल के देखते हैं किचन में मेरी बेगम कोरमा कैसे बना रही है। सो पहले कर लेते हैं व्लॉग का आगाज। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। किचन में आ चुके हैं और ये देखें जी, हुए धुआं ही धुआं है। हमारी बेगम बना रही है जी आज फर्स्ट टाइम अपने हाथों से कोरमा। अभी फुल तैयार नहीं हुआ, लेकिन दिखने में तो अच्छा लग रहा है। जब पक जाएगा फुल, जब भी दिखाएंगे कि कैसा बन रहा है। और सिर्फ यही नहीं, साथ बन रही हैं जी सवैयों का ज़र्दा भी बना रही है आज हमारी बेगम साहिबा, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये तो जब बन जाएगा फिर खा के टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई जितनी देर में खाना तैयार होता है हम चलते हो, नहा धो के हो जाते हैं तैयार। कपड़े हमारे बाहर ही हैंग हैं, तो हम हो जाते हैं तैयार। हाँ जी, तो नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। भाई अभी खाना है मुझे, खाना और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है, तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। मौसम बड़ा मज़ेदार हुआ है, हवा चल रही है हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी, और बारिश का कुछ मूड बन रहा है, लेकिन अभी तक स्टार्ट हुई नहीं, पता नहीं होगी या नहीं होगी। लेकिन मौसम अच्छा हो गया और हवा चल रही है। रात बहुत शदीद हफ्सा यार, मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत हफ्सा, एंड ही हफ्सा के बस बुरा हाल हो रहा था। तो लेकिन ये शुक्र है कि चलो लाइट वालों ने थोड़ा सा साथ दिया, एसी चलता रहा और सुकून की नींद आ गई, रात गुजर गई। तो ये है कि अभी जो है ना मौसम अच्छा हो चुका है, और धूप थोड़ी देर निकली थी, उसके बाद फिर ख़त्म हो गई, और अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। तो अभी नहा धो के आ चुका हूँ। पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना लगा हुआ है, उसके बाद फिर पढ़ लेंगे ज़ोहर की नमाज। भाई हम हो गए जी लेट, सब खाना खा चुके हैं। तो ये यहाँ पे जी हमने कोरमा ले लिया जो हमारी बेगम साहिबा ने बनाया, और साथ है जी खमीरी रोटी यानी कि तंदूर से आई हुई, और यहाँ पे स्वीट में बनी हुई है जी सवैयाँ या सेमियों का ज़र्दा। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कोरमा और सेमियों का ज़र्दा कैसा बना है। वाह भाई वाह, मज़ेदार, कमाल बना हुआ है भाई। और तंदूरी रोटी के साथ तो और ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और इनाम तो बन गया है मेरी बेगम का, यानी 50% बन गया है। अभी स्वीट खा के देखते हैं कि वो कैसी बनी है। मज़ेदार भाई, दोनों चीज़ें जो हैं आउटस्टैंडिंग बनी हुई हैं। कोरमा भी आउट क्लास लग रहा है और सेमियों का ज़र्दा भी है, वो भी कमाल बना हुआ है। 50% से अब 100% इनाम हो गया है। और अगर एक चीज़ अच्छी ना बनी थी तो हम 50% यानी जो मैंने सोचा हुआ था वही इनाम देते। अब दोनों चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, 50% जो है यानी कि 100% हो गया। अब दोनों चीज़ें कमाल की बनी हुई हैं, तो अब इनाम बन गया है। इनाम क्या देना है तो वो हम खाना खाने के बाद डिसाइड करते हैं। खाना शाना खा लिया है, अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं जी। मुसल्ले पे खड़े हो गए हैं, कैमरा करते हैं बंद और नमाज करते हैं शुरू जी गाइस। तो नमाज शमाज पढ़ के और खाना शाना खा के अभी छत पे आ चुके हैं, और बड़ा मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है। उस वक्त मैंने आपको मौसम नहीं दिखाया था, क्योंकि एक तो खाना खाना तो भूख लग रही थी और दूसरा नमाज़ पढ़नी थी, तो सिर्फ ये बताया था कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, दिखा नहीं सका। और अभी देखें हमारी बिटिया रानी भी छत पे आ चुकी हैं और हम ठंडी ठंडी हवा इंजॉय कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये देखें ज़रा मौसम देखें हम, ये देखें काला काला बादल भी महसूस हो रहा है और परिंदे भी चहचहा रहे हैं जी, वो देखें सामने। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुस्कान, मज़ा आ रहा है ना आपको? छत पे है ना, मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रही हो ना? हैं एंजॉय कर रही हो छत पे? जल्दी बता दो, हैं कर रही हो? चलो भाई, अभी हम मुस्कान को देने लगे हैं, मुस्कान की मम्मा को। और क्योंकि मुस्कान ने नीचे जाके खाना है दोपहर का खाना। ये सो गई थी नाश्ता करके, उसके बाद अभी उठी है तो खाना नहीं खाया, अभी ये खाएगी दोपहर का खाना। और बाबा ने तो खाना खा लिया है आज। चलो ये देखें गाइस, बादल कितने प्यारे बने हुए हैं। वाह वाह भाई वाह, वो देखें ज़रा
चीलें और कौवे, बल्कि चीलें ही हैं, वो एक कबूतर भी बीच में नज़र आया मुझे, पता नहीं शायद आपको इसमें वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं। हाय हाय, एंजॉय कर रहे हैं मौसम। बादल कितने प्यारे बने हुए हैं, वाह भाई वाह, काले सफ़ेद नीले मिक्स बादल। ये देखें ज़रा, यहाँ पे देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा परचम कितना खूबसूरत लग रहा है इस मौसम में, सुभान अल्लाह। अभी हमने भी लगाना है जी, यहाँ पे अपना परचम लगाएंगे इस जगह पे। वाह भाई वाह, ये देखिए गाइस, ये हमारा 14 अगस्त का झंडा है जो हमने वहाँ पे लगाना है। यही लगाना है हमने, बड़ा झंडा है, इतना बड़ा। उही वो देखें, ये है जी भाई डंडा। डंडा तो आ गया है, अब झंडा जो है वो लाइट गई हुई है, लाइट आती है तो फिर उसको इस्त्री करना है हमने, और इस्त्री करने के बाद फिर यहाँ लगा के इस डंडे के ऊपर, और फिर वहाँ पे जो है ना हम लगाएंगे उस कॉर्नर पे। ये अभी लाइट ने काम ख़राब कर दिया। जी जी गाइस, सबसे बड़ा झंडा है। हाँ जी, सबसे बड़ा झंडा होगा ये। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह में लगाना है। ये हमने स्पेशल यहाँ पे झंडा लगाने के लिए जगह बनाई है। ये एक होल रखा था, इस होल के अंदर हमने PVC पाइप लगाया हुआ है, और ताकि जो है ना, वो अक्सर होता था ना कि ग्रिल के साथ यहाँ लगा के फिर बांधना पड़ता था रस्सियों के साथ। हमने वो सिस्टम ही जो है ना वो चेंज कर दिया। अब हमें सिर्फ जो है ना डंडा लेके इस होल के अंदर डालना है। इसमें PVC पाइप लगवाया हमने स्पेशल झंडे के लिए। इस पिलर में भी है ये सिस्टम और उस वाले पिलर में भी है। बस सिर्फ डंडा लेके इसके अंदर डाल देना है और हमारा झंडा लग जाएगा। और एक हमने होल यहाँ पर रखा हुआ है। ये होल यहाँ पे इसलिए रखा है जैसे इसमें पत्थर गिर जाए या कोई ऐसी चीज़ बच्चा फेंक दे तो वो यहाँ से हाथ डाल के और वो चीज़ बाहर निकाल लें। ये हमने इसलिए यहाँ पे ये होल रखा हुआ। जी गाइस, तो फाइनली फ्लैग जो है वो प्रेस हो चुका है। बीच में हल्के फुल्के से बल हैं, वो नहीं निकल रहे, लेकिन जितना हो सका हमने कर दिया। अब इसको लेके चलते हैं और जाके इसको लगाते हैं ऊपर। तो भाई आ गए हैं जी छत पे, और यहाँ पे जो इसका डंडा है वो भी बिल्कुल रेडी है। अभी छोटे भाई को देता हूँ, वो इसमें फिक्स करते हैं। लो भाई, तो इसमें लगने लगा है, और हवा भी जो है ना वो बहुत तेज़ चल रही है। मुझे लग रहा है कि भाई आज का मौसम बना ही इसलिए है कि भाई हम फ्लैग लगा सकें, और बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है ये। अभी इसको सीधा खड़ा करें, खड़ा करें। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ये तकरीबन कोई 4-5 या ज़्यादा ही साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में 6 साल हो गए हैं इस फ्लैग को। ये हम हर साल जो है ना इसी तरह 14 अगस्त पे लगाते हैं, यानी कि अगस्त के कोई 5-7 दिन ऊपर होते हैं ना, जब कोई 7, 8, 10 अगस्त तक हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद 14 अगस्त के बाद भी ये कोई 5-7 दिन 10 दिन तक लगा रहता है। फिर हम इसको आराम से उतारते हैं और तय करके ना, और वॉश करके, पहले वॉश करते हैं, वॉश करके तय करके इसको वापस संभाल के रख देते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप ये फ्लैग लगा रहने देना तो कई मरतबा बारिश, आंधी, तूफ़ान की वजह से ये फट भी जाते हैं और फट के उड़ भी जाते हैं। फिर झंडियों को तो हम इस्तेमाल करते नहीं, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं। वो तो झंडियाँ जो होती हैं ना, वो कागज़ की बनी होती हैं, वो पैरों में आती हैं, बाद में बेहुरमती होती है, तो वो झंडियों का तो हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं उनको ये कहूँगा कि या तो प्लास्टिक में लेके आया करें, और इतनी मजबूत लेके आएँ कि हवा से वो टूट के ना गिरें और फिर बाद में ज़मीन पे, रोड्स पे पड़ी हुई मिलती हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। और झंडे का भी अगर आप झंडा लगाते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए लगाएं, उसके बाद उतारें और वॉश करें, और उसको अच्छी तरह संभाल के रख दें। हम तो ये, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तकरीबन 5-7 साल हो चुके हैं इस फ्लैग को। तो अब थोड़ा सा कलर भी फेड हो गया, लेकिन ये है कि माशाल्लाह अभी तक बिल्कुल सही है। तो हम इसी तरह ही करते हैं, इसको उतार के, धो के और रख देते हैं संभाल के, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर लगा देते हैं। तो जब तक चल रहा है, जब तक ऐसे ही चलाएंगे, फिर नया भी ख़रीद लेंगे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इसको ग्रिप कर लेंगे अच्छी तरह ना डोरी के साथ। उससे ये होगा कि ये उड़ेगा नहीं, यानी बाहर की तरफ नहीं होगा। ये देखें ना, ऐसे आके इसको अब अच्छी तरह बांध देंगे ताकि ये निकल ना सके इसमें से। जी गाइस, तो ये देखें, बिल्कुल फ्लैग जो है आप देख सकते हैं, इसको हमने फिक्स करके लगा दिया। अब इसके उड़ने के चांस नहीं। और आज मौसम भी इतना आउट क्लास हुआ है कि मुझे लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि भाई
बहुत अच्छा हुआ कि आज के दिन हमने चूज़ किया कि हम जो है ना फ्लैग लगाएंगे अपने घर के ऊपर, क्योंकि देखें कितना अच्छा लग रहा है उड़ता हुआ। तो अभी मैंने आपको जिस तरह दिखाया था कि हमने इस पिलर में स्पेशल ये होल करवाया हुआ है सिर्फ फ्लैग लगाने के लिए। तो अभी हम ये जो डंडा है देखें, मैं आपको बताता हूँ किस तरह लगाना है। ये देखें जी, यहाँ से हमें इसको पकड़ेंगे, बड़ी मजबूती से पकड़ना है क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही है ना, मेरे हाथ से निकल जाए। और ये देखें जी, इसके अंदर हमने ये डंडा घुसाया ऐसे करके, और ये अब इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था ना कि ग्रिल के साथ लगाते थे, उसके बाद फिर उसको रस्सियों से बांधना, तो वो एक बड़ा काम हो जाता था और फिर ग्रिल को भी नुकसान हो सकता था उससे। तो ये हमने करवाया स्पेशल इसलिए था कि बस इसके अंदर लगा दिया, अब कुछ बांधना नहीं है। अभी इसको छोड़ दें, बस ये लग गया हमारा फ्लैग। बड़ी तैयार शहर हुई हुई है, दो क्लासेस, एक लगाया हुआ है और एक यहाँ पे देखें जी, क्या बात है। किधर की तैयारी, कहीं जा रही हो? 14 अगस्त की है। 14 अगस्त की तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई, आज तो 11 अगस्त है। वाह भाई वाह, मेरी चीजें बड़ी अच्छी 14 अगस्त की हैं। 14 अगस्त की बड़ी अच्छी चीज़ें आई हैं। चलो 14 अगस्त जब आएगी ना, फिर मुस्कान की भी चीज़ें आई हैं, ड्रेस भी आया है, और हाँ जी मैं ही लेके आया था, और कैप भी है। फिर 14 अगस्त को बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये हुरैन का जो ड्रेस है वो घर पे ही तैयार किया गया है। ग्रीन और वाइट कलर के कपड़े को ना वो मेरे जो पापा की फूफो है ना, वो उन्होंने ही खुद स्टिच किया है घर पे। तो जो मुस्कान का ड्रेस है वो रेडीमेड है, वो उसके तायाबू लेके आए थे, तो हम वो भी इंशाल्लाह, मुस्कान भी रेडी होगी 14 अगस्त को, और हुरैन भी, और इनकी कुछ चीज़ें भी आई हैं, चूड़ियाँ भी आई हैं ग्रीन कलर में, वो मैं ही लेके आया था, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, और क्या है, कड़े भी हैं उसमें, अच्छा हाँ कड़े भी हैं, और कैप भी है 14 अगस्त की, उस पर भी फ्लैग बना हुआ है। और इसके अलावा क्या था? कुछ भी नहीं, बस 2-3 झंडा। हाँ झंडा भी था एक छोटा सा। सही, तो 14 अगस्त को भी बड़ा मज़ा आएगा। मुस्कान भी रेडी होगी और हुरैन भी रेडी होगी, फिर हम तराना भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फाइनली ये काम तो हो चुका है, फ्लैग हमने लगा दिया है और अभी असर का टाइम होने वाला है कुछ ही देर में, तो नीचे चलते हैं, ज़रा वज़ू वगैरह कर लें और फिर पढ़ेंगे असर की नमाज़। और आज तो दोपहर को कुछ देर सोया भी नहीं मैं, चलो ऐसा करते हैं नीचे चलते हैं और असर की नमाज़ पढ़ते हैं, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर लेंगे आपसे ब्रेक, कुछ देर सो जाएंगे, अगर नींद आ गई तो सो जाएंगे, नहीं आई तो कुछ देर रेस्ट कर लेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे अगर सो गए तो उठने के बाद, और अगर ना सोए तो कुछ देर बाद। A few moments later. जी गाइस, फाइनली सो के उठ चुका हूँ और वाकई नींद आ गई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडा मौसम हुआ था, तो बड़ी मजे की नींद आ गई है। और मगरिब की नमाज जाने वाली है, तो उठ के जल्दी से वजू वगैरह करके इस वक्त बैठा हूँ। मैंने कहा पहले व्यूअर्स को बताते कि भाई सो के उठ गए, और मिट्टू बहुत बोलता है यहाँ बैठ के, तो व्लॉग करना बहुत मुश्किल होता है, तो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं पहले मगरिब की नमाज, उसके बाद मिलते हैं आपसे क्योंकि टाइम जा रहा है मगरिब का। ये मक्खी भी आ गई, मिट्टू तंग कर रहा है, मक्खियाँ भी यहाँ तंग कर रही है। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पर नमाज के बाद मिलते हैं आपसे। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो नमाज के दौरान मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही थी कि हुरैन आपा पता नहीं किसके साथ बातें कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ये तो वो यानी कि चिप्स के डब्बे लग रहे हैं, जैसे चिप्स जिसमें मिलती थी, है ना। या ये क्या किया हुआ है छोटा छोटा सा? ये नली बिरयानी लगाई है। नली बिरयानी, अच्छा ये बिरयानी है और ये उसकी नली बनाई हुई है। वाह भाई वाह, वो हड्डी नहीं होती। वाह भाई वाह। कराची की मशहूर नली बिरयानी। बच्चों के भी क्या खेल होते हैं। और इसमें क्या है, ये क्या बनाया हुआ है? ये स्लश है, यानी कि अंदर स्लश है। ये देखें जरा, बच्चों की भी अपने अपने खेल होते हैं कागजों के साथ। उसने क्या बनाया, ये क्या है? ये भी नली है। नली है, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे जी नली बिरयानी की डब्बे, ये आपको याद होगा बचपन में ना इन डब्बों में चिप्स मिला करती थी। अभी भी इन डब्बों में अभी मिलती है। सादान भाई भी आ गए, मैं बता रहे हैं अभी भी इन डब्बों में मिलती है। और क्या खेल होते हैं वैसे, बड़े मज़े के। खेलो भाई, एंजॉय करो। जी गाइस, तो अभी मुझे मेरी बेगम ने बताया है कि भाई मेरी ममा और भाई आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा जी चलो, तो बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही मैं इधर लेटा हुआ था, तो कुछ ही देर में ना मुझे खुशबू आई कि कोई तैयारी हो रही है किचन में। तो अभी किचन में चल के देखते हैं कि क्या अपनी ममा के लिए और अपने भाई के लिए मेरी बेगम बना रही है, और साथ छोटी बहन की भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ दोनों मिल के ना कुछ अपनी कारिस्तानियाँ कर रही हैं किचन में, देखते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो और मेरे रूम की लाइट बंद है इस वक्त, वो इस वजह से बंद है कि लाइट गई हुई है, और यूपीएस पे जो मेरे कमरे में होल्डर है उस पर लगा हुआ है जीरो पावर वाला बल्ब, एनर्जी सेवर नहीं लगा हुआ, तो इसलिए रूम की लाइट नहीं जल सकती है अभी। तो आइए चल के देखते हैं। वाह भाई वाह, यहाँ पे तो भाई सैंडविचेस बने हुए हैं और प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी हुई है भाई, फ्राइज़ के साथ। भाई सबवे की फीलिंग आ रही है मुझे तो।
वाह भाई वाह, और क्या क्या है देखते हैं ज़रा। सिस्टर और वाइफ जो है ना वो अभी कमरे में चली गई हैं, तो मैं चुपके से आया हूँ। मैंने कहा देख लेते हैं, इसको ढका हुआ था इन्होंने। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे खाली प्लेट्स रखी हुई हैं और गिलास रखे हुए हैं भाई, वॉश करके। पता नहीं क्या सीन है और कहाँ पे हो सकता है कुछ। भाई अभी तो मैंने कोशिश की ढूंढने की कि और क्या क्या है, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है। तो अभी जब उनके लिए दस्तरखान पे लगाएंगे ना, फिर देखते हैं कि क्या क्या है। तो भाई दस्तरखान लग चुका है और यहाँ पे देखें सब कुछ रखा हुआ है। गोलगप्पे जो हैं वो मुस्कान के मामू ले आए हैं और ये सारे लवाजमात गोलगप्पों के साथ हैं, और दही बड़े आ गए हैं जी, और इसके साथ यहाँ पे कोक शोक आ गई है और ये सैंडविचेस आ गए हैं जी। गाइस फाइनली आज के व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। अभी मुस्कान की नानों को और मामू को बाहर सी ऑफ करके आया हूँ, और बेचारे इतना उसको लेना चाह रहे थे, लेकिन दोनों की गोद में नहीं जा रही थी। इतनी ज़्यादा हो गई है चालाक, क्योंकि आना जाना नहीं होता घर में। जो सब रहते हैं जिनको रोज़ देखती है तो उनसे ज़्यादा मानूस हो गई है, तो उनका आना जाना जो काफ़ी टाइम बाद होता है, जिसकी वजह से वो पहचानती नहीं है, फिर नहीं जाती। तो मैंने कहा कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आना पड़ेगा, फिर ही ये जाके आपसे मानूस होगी और आया करेगी। तो बहरहाल तो अभी उनको सी ऑफ करके आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज की ब्लॉग को यहीं पे ही एंड कर लें, और बहुत मज़ेदार पार्टी होगी। गोलगप्पे जो है मुस्कान के मामू ले आए थे, और बाकी जो चीज़ें थी दही बल्ले वगैरह और जो सैंडविचेस वगैरह थे, वो सैंडविच मेरी बेगम ने और छोटी सिस्टर ने मिलके बनाए थे, और दही बल्ले वगैरह बाहर से ऑर्डर कर लिए थे, और गोलगप्पे जो हैं वो मुस्कान के मामू ले आए थे। तो बहुत मज़ेदार पार्टी होगी, और खाना खाना था, फिर खाना भी नहीं खाया। मैं कहा चलो यार इसी से पेट भर गया, और साथ कोक वोक थी और चाय शाय उसके बाद। तो भाई आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देख रहे हैं। भाई ये एक मेन काम है सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना। इससे ये होगा कि हर व्लॉग आपको सबसे पहले मिला करेगा। सो मुलाकात होती है कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।